और अब खबरें विस्तार से। कटिहार के अहमदाबाद से एक अच्छी खबर आई है। ये खबर समाज को एक रास्ता दिखाती है। देश की सेवा में सरहद पर तैनात एक सिपाही ने कैसे 3 अनाथ बच्चियों की हिफाजत की, उनकी परवरिश करके उन्हें अच्छा इंसान बनाया। इस कहानी में इसकी पूरी दास्तान है। फिल्मी कहानी हम सब अपने जीवन में बहुत देखते हैं, लेकिन आज हम आपको हकीकत कहानी से रूबरू कराते हैं। और आइए आपको लिए चलते हैं एक शादी समारोह में किस तरह का विवाह आयोजित किया गया है। शहनाई बज रही है, घर पर बारात आई है, दूल्हे का स्वागत सत्कार हो रहा है, लेकिन सबकी नजर दुल्हन के लाल जोड़े में खड़ी लड़की पर है। द्वार पुजाई हुई, 7 फेरे भी हुए, आसपास और समाज के लोगों के लिए भव्य भोज भी हुआ और अब बारी आ गई है विदाई की। और सबकी नजर उस पिता पर है जिसकी आंखें अपनी बेटी को डोली में बिठाते हुए भीग गई हैं। वो अपने पिता तो नहीं है, लेकिन बेटी की शादी इतनी धूमधाम से हुई है कि शायद अपने पिता भी नहीं कर पाते। अहमदाबाद के किशनपुर पंचायत में एक ही घर में पल रही 3 बेटियों में से दूसरी के हाथ पीले हुए तो उसे आशीर्वाद देने के लिए पूरे गाँव को न्योता भेजा गया। इन तीनों बेटियों की परवरिश ज्योतिष मंडल और उनकी पत्नी सुनीता देवी ने की है। आज उनमें से दूसरी की डोली उठ रही है। हम जिस समाज में रहते हैं तो नैतिकता के आधार पर मेरा फर्ज बनता था कि अगर अनाथ लड़का होता तो शायद ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होती, वो कहीं भी पल बढ़ जाता, लेकिन ये लड़की थी और इसके लिए बहुत मतलब कठिन था समाज में ऐसे ही रह जाना। तो यही सब सोच के हम जो इन सब बच्चों को अपने पास रख लिए कि चलो जैसे मेरी 2 बेटी है, ये लोग भी पल जाएगी और ये लोग भी हमारे परिवार के सदस्य की तरह रहने लगी। और ऐसे ही मेरे ही स्कूल में, हम भी स्कूल शिक्षिका हैं प्राइमरी स्कूल में, तो मेरे स्कूल में ही पढ़ती भी थी, वहीं पढ़ी लिखी भी और अभी 10th का एग्जाम भी देगी, 10th एग्जाम दे भी ली है। और शादी भी आप करा? हाँ, शादी भी हम ही करवा रहे हैं। तो जिम्मेदारी हम लिए तो शादी कौन करवाएगा। और इसको हम मतलब ये घर का स्टाफ बना के नहीं, बस अपना एक जिम्मेदारी समझ के, अपना बच्चा समझ के अपने घर में अपने परिवार की तरह रखे इसको। और आज भगवान की कृपा से शादी विवाह भी हो रहा है और समाज में हम मेरे ही तरह हर किसी को आगे आना चाहिए, तभी जो है लड़कियों के प्रति जो है लोगों का विचार बदलेगा। और हम आशा करेंगे कि जिस तरह हम ही लोगों को आश्रय दिए, ये लोग भी जीवन में कोई ऐसा बच्चा मिले, कोई ऐसी लड़की मिले तो वो लोग भी उसको आश्रय दे। राजकुमार ठाकुर और उनकी पत्नी 12 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपने पीछे 3 बेटियां छोड़ गए जो उनके जाने के बाद अनाथ हो गई। तभी कृषि सलाहकार के तौर पर अहमदाबाद में काम करने वाले ज्योतिष मंडल ने उनके परवरिश का बीड़ा उठाया। उनकी पत्नी सुनीता देवी गाँव की स्कूल में टीचर है। सुनीता देवी ने भाई ज्योतिष मंडल के इस फैसले में उनका साथ दिया और इस तरह बच्चियों के अनाथ होने का दर्द इस दंपति ने दूर कर दिया। जिस वक्त तीनों बेटियों को ज्योतिष अपने घर लेकर आए थे, उस वक्त सबसे बड़ी बेटी की उम्र 12 साल थी, दूसरी बेटी 10 साल की थी और तीसरी बेटी 8 साल की। ज्योतिष ने तीनों बेटियों का अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की। अपने पिता नहीं थे तो क्या हुआ, एक पिता से बढ़कर फर्ज निभा रहे थे। ये 2010 में लाए थे हम उनको, ठीक। जब इनके माता पिता एक्सपायर कर गए तो कोई उसको देखने वाला नहीं था। वह उस परिस्थिति में ऐसा लगा कि आखिर ये बच्ची कहाँ जाएगी। तो मेरी वाइफ जो है इसके दर्द को समझा और वो मेरे अपने घर पे ला के रखने लगी और बच्चे को पढ़ाया लिखाया। और इसकी जो बड़ी वाली बेटी है, बड़ी कितने बच्चे को लेकर? 3 बेटी को। तीनों लड़की थी जी। आपको पहले से कितने बच्चे थे? मेरा 2 बेटी है, अपने एक बेटा है। फिर उसके बाद फिर कैसे परवरिश किया? फिर इन लोगों को हम रखने लगे यहाँ पर। एक बच्ची को बड़े बड़े भैया कटिहार में लेकर रहने लगे, बाकी दोनों को जो है हम यहाँ पे रखने लगे। दोनों को पढ़ाया लिखाया साथ पे रखे। बड़ी वाली बेटी को 2015 में हम शादी करवाया है, ठीक है। अभी उनको एक छोटा सा बच्चा है, 4 साल का है, 3 साल 4 साल का बच्चा है। तीनों बेटियों के पालन पोषण में ज्योतिष के बड़े भाई रमेश मंडल और परिवार के दूसरे लोगों का भी पूरा योगदान रहा। कभी इस बात का एहसास इन बेटियों को नहीं होने दिया कि वो पराई हैं। 4 साल पहले बड़ी बेटी प्रियंका कुमारी की शादी हुई, अब दूसरी बेटी खुशबू की डोली भी विदा हो चुकी है। छोटी बेटी खुशबू की परवरिश ज्योतिष के बड़े भाई जयप्रकाश मंडल कर रहे हैं, जो रेलवे में ड्यूटी करते हैं। मेरा शादी 5 साल हो गया होने से। जब आप यहाँ आई थी तो उस समय कितने वर्ष की थी? किस तरह का ये हुआ जो यहाँ आना पड़ा या ये लोग लेकर के आए आप? मेरी पहले मम्मी गुजर गई, उसके बाद में 1 साल बाद पापा गुजर गए। उसके बाद में थोड़ा सा दिक्कत होने लगा घर में, कैसे खाएंगे कैसे रहेंगे, पढ़ भी रहे थे। इसके बाद में
कोई भैया सहारा उस वक्त नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। एक बड़े भाई भैया थे, शादी हो गए थे उसको, अपना ससुराल में रहने लगे। हम लोग तीनों बहन अकेले पड़ गए घर में, इसीलिए भैया भाभी उसके बाद क्या? आए यहाँ पे लेके, यहाँ पे अच्छा से रहने लगे। जिस तरह की मैं अपने बच्चे को उसी प्रकार इस बच्चे को भी उसी तरह देखा। और जहाँ तक परवरिश की बात है, हम लोग को सुचारू ढंग से किया। जो हमारे भाई थे, हमारे छोटे भाई एक नहीं, इस समय ये लोग यहाँ आई थी। एक इसका एज उसमें 5 साल 8 साल और दूसरा 10 और तीसरा 12 साल, ठीक है। और पिछले 12 साल से एक ही छत के, आप एक छत की बात करें, 12 साल से एक ही छत के नीचे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं। हम लोग इसको बहन के रूप में पहले से सामाजिक जो एक रिलेशन है, बहन के रूप में है, और बहन के रूप में ही हमारे यहाँ 12 साल से। और इस तरह से आप कभी आ जाते, पता भी नहीं कर पाते कि ये हमारे फैमिली है या नहीं है। आज हर किसी की आंखें भरी हुई हैं। आज हर उतना ही दुखी है जब एक पिता अपनी बेटी को डोली विदा करते हुए दुखी होते हैं। आज समाज को एक बड़ा मैसेज जा रहा है। एक तरफ वो हैं जो अपनी बेटियों को भी पराया कर देते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो पराई बेटियों को भी अपनाकर नजीर पेश कर रहे हैं। लोग अभी भी उस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे माँ बाप बहुत ही सौभाग्य से लोगों को प्राप्त होता है। केबीसी न्यूज के लिए अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट।